हाय दोस्तों, मैं मनोज मौर्य आज आप सभी के लिए टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में जरूर आएगा। क्लास 10 मैथ, जिसमें लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मान लेते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। कह रहा दोनों के वर्गों का अंतर 180। वर्ग माने क्या कर देना होता है, स्क्वायर। पहली संख्या का वर्ग, अंतर माने माइनस होता है, और दूसरी संख्या का वर्ग। दोनों का अंतर दिया है 180 से हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी छोटी संख्या का वर्ग, कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 5 गुना है। अब क्वेश्चन में छोटी बड़ी मान रहा है, मान लेते हैं बड़ी संख्या x और छोटी संख्या क्या है, y है। तो क्वेश्चन कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी कौन है आपका, y। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 5 गुना। बड़ी संख्या कौन है, x, और इसका कितना गुना है, 5 गुना है। ठीक है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। 2 का मान 1 में रखते हैं, क्या लिखोगे, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो रख दो एक्स स्क्वायर माइनस में, जहाँ y है वहीं पे क्या रखोगे, 5x। तो 5x 8x कितना है, ये 8 गुना है, सॉरी कितना गुना है, 8। तो यहाँ पे 8 रख दो और बराबर कितना है आपका 180। प्लस इधर आएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस इधर आएगा माइनस में 180 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब 180 को इस प्रकार से तोड़ो और क्या लेके आना होता है 8। देखो, जिसको नहीं पता हमेशा इस प्रकार से कर लिया करो। 2 9 18 0, 2 चौके 8, 1 बच गया, इधर आएगा 10, 2 पंचे 10, 3 एकन्नम 3, 3 बचे 15 और 3 बचे 15 और 5 एकन्नम 5। अब इसी को तोड़ो, देखो 5 दूनाई 10, 10 दूनाई 20, 3 त्रिक्का 9। ऐसे नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कर दो, 3 दूनाई 6 और 6 दूनाई 12 और 5 तिहाई 15। अभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। हमको लेके आना होता है 8। कितना लेके आना है, 8 अगर लेके आना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो कि 5 तिहाई 15 नहीं, 8 लेके आना है ना, 3 दूनाई 6, 6 दूनाई 12 और 5 तिहाई 15। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको सेट करना हो, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से आपको इसे गुणा करते रहो और आपको दिमाग लगाना। देखो 3 त्रिक्का 9 और 9 दूनी 18 हो गया आपका। 5 दूनाई 10, 18 में से अगर 10 जाता तो आपका कितना आता, 8। लेकिन हमको -8 से, इसलिए इसको माइनस में कर दो, इसको प्लस में, वही क्या आ जाएगा, माइनस में आता आएगा। अब तोड़ लो, इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या होगा आपका 18x और फिर प्लस में क्या हो जाएगा 10x और माइनस में 180 बराबर क्या होगा 0। दोनों में x कॉमन ले लो तो x माइनस में 18 और प्लस में क्या कॉमन ले लो 10। तो ये भी x माइनस में क्या होगा 18 और बराबर 0। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x माइनस 18 और एक ब्रैकेट में x प्लस 10 बराबर 0। एक बार आप लिखोगे x माइनस 18 बराबर 0 और एक बार क्या लिखोगे x प्लस 10 बराबर क्या होगा 0। -18 इधर आएगा +18 और प्लस 10 उधर आएगा तो -10। माइनस वाला नहीं लिया जाएगा, प्लस वाला x का मान क्या आ गया 18। अब x का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दो। फिर आपका y स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ पे 8x है और x का मान कितना है 18। तो y स्क्वायर बराबर 8 × 64, 8 का नम 8 और 8 से कितना होगा 14, 144। स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस में अंडर रूट में क्या आएगा 144। तो फिर आपका y का वर्गमूल कितना आ जाएगा, आपका y बराबर हो जाएगा ±12। ठीक, यहाँ भी माइनस वाला मान नहीं लिया जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा 12। ठीक है ना। एक संख्या 18, दूसरी संख्या क्या है 12। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप इसको एक बार पुनः रिवीजन करके देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लगभग वही सब रिपीट करता है, तो इस बार भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है ना। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए जिससे आपको समझ में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको समांतर श्रेणी का। इस बार नया टॉपिक जुड़ा हुआ है तो ये भी आने की संभावना है। पहला कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 50 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12। कह रहा टोटल 50 पद हैं, यानी n बराबर कितना दिया है
50 पद है। फिर कह रहा जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद माने A3 बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। और अंतिम पद 106, अंतिम पद को क्या कहते हैं, AN कहते हैं अथवा क्या कहते हैं, L बराबर कितना दिया है, 106 दिया है। और इसका 29वां पद हमको क्या निकालना है, 29वां पद निकालना है। ठीक है, तो फिर हम ध्यान देना A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में क्या लिख सकते हो 2D बराबर में क्या होगा 12। ठीक है ना, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक, और 29वें पद को आप क्या लिख सकते हो, 129वां पद हमको ज्ञात करना, क्या निकालना, 29वां पद निकालना, कितना 29वां। 29वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 28D, इसका हमको मान निकाल के लेके आना है। ठीक है, और पदों की संख्या कितनी दी है, 50, यानी जो AN लिखा है कितने पदों का मान दिया है, AN माने होता है अंतिम पद, अंतिम पद 106 है और 50 आपके 50 पद हैं। 50 पद को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस में 49D और बराबर कितना दिया है, 106 दिया है। समीकरण नंबर इसे 2 मान लेते हैं, 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 से एक आपका कितना है, A प्लस में 49D बराबर है 106 और दूसरा क्या है आपका A प्लस में 2D बराबर है 12। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 47D बराबर 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 बच जाएगा और 10 में से 1 जाएगा 9। तो D बराबर आपका आएगा 94 बटे और 47 आ जाएगा। ठीक है, 47 दूना कितना होता है 94, यानी D का मान क्या आ गया 2। D का मान 2 आ गया, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, तो D का मान किस में रख देते हैं, 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखो, क्या हो जाएगा A प्लस में 2 गुणे D, D का मान कितना है 2 और बराबर कितना है 12, तो A प्लस में 2 दूना 4 बराबर 12। A बराबर 12 प्लस इधर आएगा तो माइनस में 4, A बराबर 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। A का मान 8 आ गया और D का मान 2 आ गया। हमको क्या निकालना है, A प्लस में 28D, अर्थात 29वें पद निकालना था। इसको क्या लिख सकते हो, A प्लस में 28D। A का मान कितना है आपका 8 है और प्लस में 28 और गुणे D का मान कितना है 2 है। तो 8 प्लस में 28 दुनाई 8 दुनाई 16 के 6, हासिल 1 2 1 3, कितना हो जाएगा 2 दुनाई 4 1 5, 28 दुनाई 56, 8 6 14 4, हासिल 1 हो जाएगा, 5 1 6, कितना हो जाएगा आपका 64, यानी 28वां पद क्या आएगा आपका 64 आएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आते रहेंगे। ये समझ लीजिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 5 क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। ठीक है, जो पेपर में 100% आपको पूछने वाला है। अब 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये हमेशा मान के रखिएगा, इसको रट डालो, इसको जितना रट पाओ आप। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान देना, ये आपका हम लेके आए आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति की तरफ से लेके, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु है आपका -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना, विभाजित करती है। तो कह रहा है विभाजित यानी बिंदु C का आपको निर्देशांक निकालना है। ठीक है, इसको x1 y1 मान लो, ये m1 होता है और ये m2 होता है, ये x2 और y2 होता है। ठीक है, विभाजन बिंदु निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना, विभाजन बिंदु बराबर होता है आपका m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है। याद रखना, अगर m1 लिखना तो x2, m2 लिख रहे हो तो x1 लिखना है। ठीक है, और कामा अगर m1 लिख रहे हो तो y2 लिखो और m2 लिख रहे हो तो क्या लिखोगे y1, और बटे क्या होगा आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, मान रख दो, m1 का मान कितना है 2 और गुणे x2 का मान कितना है 4, प्लस में m2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है -1 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, कामा m1 का मान कितना है 2 और y2 का मान
-3 प्लस में m2 का मान 3 और गुणे y1 का मान 7 और बटे m1 प्लस m2, m1 का मान 2 और प्लस में क्या होगा 3। 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस और माइनस का -3 है करना 3 बटे और 3 और 2 5 होगा, प्लस माइनस का 3 दूनी 6 प्लस में 7 त्रिक 21 और बटे 3 और 2 कितना होगा 5। ठीक है, तो 8 में से 3 जाएगा 5 बटे 5 कामा 6, 21 में से 6 जाए कितना बचेगा 15 बटे 5। काट दो 5 से 5 5 तिहाई 15, तो आपका क्या आ गया 1 कामा 3 आ गया। ठीक है ना, इनकी व्यवस्था नहीं, इसलिए आज के लिए बस इतना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसा वीडियो लेके आता रहेंगे। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन आपको रोज़ देंगे और लगभग कुल मिला के हम आपको टारगेट है हमारा 60 क्वेश्चन का, जिसमें 60 क्वेश्चन में ऐसा 60 क्वेश्चन बताएंगे 100% इस 60 क्वेश्चन में से आपका हर एक क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा। अभी तक हमने हमेशा 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पेपर में दिया है और 100% आपका टोटल क्वेश्चन मिला हुआ है। ठीक है ना, इस बार आप लोग फॉलो करते रहिए और हम आपको मात्र 60 क्वेश्चन में 70 नंबर का टारगेट आपको लेके चलते हैं। ठीक है ना, 70 नंबर, लॉन्ग वाला एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो इस आपके 60 क्वेश्चन में से आएंगे नहीं। ठीक है ना, इसलिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए। हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसा वीडियो लेके आता रहेंगे। थैंक यू गाइज।